सच्चाई से नल को पश्चाताप होता है। इस दुर्दशा का दोषी श्री गणेश को मानते हुए नल व्यग्र हो जाता है। नारद नल दमयंती का मार्गदर्शन करते हैं। शपथ देकर दमयंती नल को अपनी आत्मा के बताए मार्ग पर ले जाती है। श्री महागणपति के दर्शन पाकर नल को पश्चाताप होता है। प्रायश्चित करता नल दमयंती का त्याग कर देता है। श्री गणेश के बाद देवर्षि भी दयासुर का मार्गदर्शन करते हैं। रोती दमयंती को दयासुर सांत्वना देते हैं। देवर्षि महाराज भीम को दमयंती के दूसरे स्वयंवर का संकेत देते हैं। दूसरी स्वयंवर सभा में दमयंती को रोते देख महाराज भीम कहते हैं, जाओ पुत्री जाओ। पिताश्री, पिताश्री हमारे साथ छल हुआ है। मैं पहले से ही जानती थी कि स्वयंवर सभा के आयोजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। नहीं पुत्री नहीं, निराश न हो। देव ऋषि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारे पति महाराज नल अवश्य यहाँ आएंगे, अवश्य। आपको महागणपति जी की सौगंध, मुझे छोड़ के मत जाइए। नमः। बोलो श्री महागणपति की जय। बोलो श्री महागणपति की जय। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अब सौभाग्य का सूर्य तुम दोनों के लिए सदा चमकता रहेगा। आयुष्मान भव। बोलो श्री महागणपति की जय। नारायण नारायण। द्यूत के पासों से जीते हुए राज्य को महाराज भीम अन्याय कैसे कह सकते हैं? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु विदर्भ की सेना हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है। यदि उन्हें समय पर ना रोका गया तो वे शीघ्र ही राजमहल तक आ पहुंचेंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते महामंत्री। सेनापति को आदेश दो कि वो निषद राज की सेना और पुष्कर राज की सेनाएं लेकर विदर्भ की सेना पर आक्रमण बोल दे।
विदर्भ का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। क्षमा करें महाराज, निषद राज के सेनापति और सेनाओं ने विदर्भ राज के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। देखते क्या हो सैनिकों, इन सबको बंदी बनाकर मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। अब भी समय है पुष्पक, अपने छल कपट की क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निषद राज्य पर पुनः हमारा अधिकार हो गया। निषद की प्रजा और सेना ने हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते। यदि तुम अपनी कुटिलता की क्षमा याचना करो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। नहीं महाराज नल, नहीं। ये दुष्ट, कुटिल और पापी क्षमा के योग्य नहीं है। इसने आपके साथ ही साथ हमारी पुत्री को भी संकट में ढकेल दिया था। कुटिल पुष्पक, यदि तू अपनी कुटिलता की क्षमा मांगकर यहाँ से नहीं भागा तो मैं तेरे आने वाले 7 जन्मों को भयानक संकट के दलदल में धकेल दूंगा। जय श्री मांगनेश। मुझे क्षमा कर दे भैया नल। मां समान भाभी दमयंती के लिए मेरे मन में पाप था, पर अब मुझे अपने पापों का आभास हो गया है और अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। महाराज भीम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब पुष्कर भी लौटकर नहीं जाऊंगा। रांजणगांव जाकर श्री महागणपति के तीर्थ पर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, एक अवसर दीजिए। हमारे आराध्य श्री महागणपति की शरण में जाने की बात कहकर तुमने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है पुष्पक। स्मरण रहे, जीवन में कभी भी कुटिलता का सहारा लेकर सफल होने की बात न सोचो, क्योंकि कुटिलता से प्राप्त की हुई सफलता क्षणिक होती है। अब तुम यहां से जा सकते हो। सैनिक, जाओ। महाराज नल की। जय श्री मांगनेश। महाराज नल, आपने मुझे पहचाना अथवा नहीं? जय श्री मांगनेश, आप मुझे पहचाने या भूल जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु एक क्षण के लिए भी श्री महागणपति को नहीं भूलना। अब आप अपनी धर्मपत्नी सती देवी दमयंती को लेकर शीघ्र ही श्री महागणपति के तीर्थ के दर्शन करके विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति की कृपा के लिए उपकार व्यक्त करें। अवश्य। आपने कुछ कहा महाराज?
हाँ पिताश्री, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ ना करके शीघ्र अपनी पत्नी दमयंती के साथ रांजणगांव जाना है। अवश्य पुत्र, हम भी आपके साथ रांजणगांव तीर्थ के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो श्री महागणपति की महागणपति की जय। परमदेव श्री 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 महागणपति की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, अपनी कृपा हम भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखना प्रभु। जन्म जन्मांतरों तक मुझे आपकी भक्ति का वरदान मिलता रहे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। हे परमदेव, सभी का मंगल हो और संसार का कोई भी प्राणी आपकी कृपा से रात में भूखा न सोए। आपके चरणों में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। महाराष्ट्र के पुणे जिले के तालुका शिखर में स्थित रांजणगांव का ये महागणपति तीर्थ अष्टविनायक मंदिरों में अत्यंत प्रसिद्ध है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी अनेक विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश भक्तों ने श्री महागणपति की कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और अपना जीवन सफल किया। आज भी असंख्य गणेश भक्त यहाँ आकर श्री महागणपति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्री महागणपति की कृपा से भक्तगण आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सफलता प्राप्त करते हैं। जय अष्टविनायक, जय श्री महागणपति। सत्य, प्रेम और अहिंसा की भावना को मन में स्थापित करने वाले श्री गणेश भक्तों को मन वांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धिविनायक तीर्थ अष्टविनायक तीर्थों में अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। इस पावन तीर्थ की पौराणिक कथा सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु, महाराज चित्रांगद और उनकी पत्नी महारानी इंदुमती से जुड़ी है। जो पूछ रही हूँ उसी का केवल उत्तर दो रविदत्त। महाराज चित्रांगद सकुशल तो है ना? उन पर तो कोई संकट नहीं आया? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते रविदत्त? क्या मेरे स्वामी पर कोई भयंकर संकट तो नहीं महारानी नहीं। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए महाराज ने शत्रु सेना को सीमा पर रोका हुआ है। परंतु महारानी, शत्रु की सेना हमारी सेना से अधिक शक्तिशाली एवं सुसज्जित है। तो क्या हमारी सेना पराजित हो रही है? अभी जय और पराजय का अनुमान लगाना कठिन है महारानी, पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप सिद्धि विनायक श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि शत्रु सफल ना हो सके। महारानी की जय हो। महारानी जी, शत्रुओं ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि आप गुप्त मार्ग से तुरंत बाहर निकल जाएं। परंतु महाराज कहाँ हैं? महाराज यहाँ क्यों नहीं आए? महारानी जी, महाराज अभी भी शत्रुओं से जूझ रहे हैं। आप तुरंत निकल चलिए महारानी जी, अब एक क्षण भी व्यर्थ न कीजिए। महारानी जी, आप सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें। राजमहल के गुप्त मार्ग से नहीं, मैं महाराज को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इस समय आप अपनी रक्षा कीजिए महारानी जी। परंतु महाराज की रक्षा कौन करेगा? महाराज की रक्षा का भार हमारे आराध्य श्री सिद्धिविनायक पर है। आज आपका गणेश चतुर्थी व्रत है, ये परीक्षा की घड़ी है महारानी जी। श्री सिद्धिविनायक पर श्रद्धा रखिए, वे महाराज की रक्षा अवश्य करेंगे। शत्रु सेना यहाँ तक आ पहुंची है महारानी जी, अब यहाँ रुकना उचित नहीं। चलिए चलिए महारानी जी, देर मत कीजिए, चलिए। सैनिकों, तुम दोनों इसी कक्ष के द्वार पर घात लगाकर खड़े रहो।
राजमहल में प्रवेश करने वाले शत्रु सैनिकों को दंडित करो। मैं आगे बढ़कर शेष बचे हुए सैनिकों को एकत्र करके शत्रुओं को यमलोक पहुंचाता हूं। जो आज्ञा। महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराजा चित्रांगद की, महाराजा चित्रांगद की, महाराजा चित्रांगद की। आइए। महारानी जी, श्री सिद्धिविनायक की कृपा से हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। अब हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। चलिए महारानी जी। पता नहीं कांता माई, महाराज कहाँ होंगे, कैसे होंगे? आपने मुझे वहीं क्यों नहीं रहने दिया कांता माई? उनके बिना जीकर मैं क्या करूंगी? महारानी जी, क्या आपको श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं है? महाराज को कुछ नहीं होगा। क्या आपको श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति पर विश्वास नहीं है? यहाँ से कुछ दूरी पर परम पावन श्री सिद्धिविनायक तीर्थ है। वहां जाकर हम पूजा और आराधना करेंगे तो हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। कांता माई, मेरा मन कहता है महाराज अवश्य किसी भारी संकट में हैं। भय और भ्रम के कारण आपके मन में ऐसे विचार जन्म ले रहे हैं महारानी जी, पर मुझे पूरा विश्वास है श्री गणेश की कृपा से महाराज को कुछ नहीं होगा। आप श्री सिद्धिविनायक चलकर महाराज की कुशलता की प्रार्थना कीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कांता माई कि पिछले 6 महीने से मैं श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ, फिर भी श्री गणेश ने हम पर कृपा नहीं की। हमारा राजपाट छीन लिया और ऐसे भयानक संकट में डाल दिया। अब तो उनकी पूजा आराधना में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते महारानी जी। अपने आराध्य और अपनी आराधना पर कभी अविश्वास नहीं करते। इसका फल अशुभ होता है। इससे अधिक अशुभ और क्या होगा कांता माई? इससे तो अच्छा होता कि श्री गणेश मेरे प्राण ले लेते। कम से कम आज का ही दिन देखना तो न पड़ता, अपने स्वामी से तो न बिछुड़ना पड़ता। महारानी जी, मिलना और बिछुड़ना तो गणेश कृपा पर निर्भर है। आप सिद्धिविनायक पर विश्वास रखें, आपको महाराज अवश्य मिलेंगे। हे विघ्न विनाशक, हे सिद्धि प्रदायक, हे सिद्धि विनाशक, हमारे महाराज चित्रांगद की रक्षा करना। महारानी जी, श्री सिद्धिविनायक परम दयालु हैं। मन में कामना लेकर आए हर भक्त की कामना वे अवश्य पूरी करते हैं। आप अपने मन की कामना और महाराज की कुशलता की प्रार्थना इनके चरणों में निवेदन करें। हे श्री सिद्धिविनायक, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो आपने मेरे पति को घोर संकट से क्यों नहीं बचाया? आप केवल मेरे ही नहीं, मेरे कुल के भी आराध्य हैं। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और उसका परिणाम
ये भयानक संकट, ये आपका अपने भक्तों के प्रति अन्याय है, अन्याय है श्री गणेश। आप ऐसे निष्ठुर क्यों बन गए? जब आप अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रेरणा क्यों देते हैं? यदि मेरे स्वामी को कुछ हुआ तो आपकी भक्ति भी अपमानित होगी, आपकी भक्ति भी अपमानित होगी श्री गणेश। एक क्षमा निधान सिद्धिविनायक। मेरी महारानी इस समय घबराई और दुखी है। महाराज से बिछुड़ जाने के कारण इनका मन शांत नहीं है, इसलिए ऐसी कठोर बातें कह दी। पर आप तो क्षमा की सागर हैं, दया की मूर्ति हैं। मेरी महारानी को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रविदत्त? शीघ्र बताओ क्या हुआ? शत्रुओं की विजय हुई है महारानी जी। शत्रुओं ने महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। हमारे राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी। कांतामाई, शत्रु सैनिकों को इस बात की भनक लग चुकी है कि महारानी इंदुमती राजमहल छोड़कर इसी ओर आई हैं। शत्रु सैनिक महारानी का पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। तुरंत भाग चलो यहाँ से। लेकिन महारानी को ऐसी अवस्था में कहाँ ले चले? कैसे ले जाए? यहाँ कोई साधन भी तो दिखाई नहीं पड़ता। हे सिद्धिविनायक, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आप ठीक तो हैं ना? तुरंत यहाँ से निकल चलिए महारानी जी, चलिए। कांतामाई, महाराज कहाँ हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? महारानी जी, इस समय केवल अपनी चिंता कीजिए। शत्रु सैनिक आपका पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ जाए तो आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। अच्छा हो यदि शत्रु सैनिक श्री सिद्धिविनायक के समक्ष ही मेरे प्राण ले ले। वो भी तो देखे कि उनके भक्तों की क्या दुर्दशा होती है। नहीं महारानी जी, सिद्धिविनायक पर ऐसे आरोप शोभा नहीं देते। आप मेरे साथ चलिए, चलिए। चलिए महारानी जी, चलिए। हर एक की मनोकामना पूरी करने वाले हे श्री सिद्धिविनायक, मुझे ऐसी शक्ति दे प्रभु कि मैं महारानी का पीछा करने वाले शत्रु सैनिकों को रोक पाने में सफल हो जाऊं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर
मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर आपके श्रीमुख से पाना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँ। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वो इसलिए श्री गणेश कि आज से पहले आपसे इतनी औपचारिकता पूर्ण बातें कभी नहीं हुई। आज से पहले हमने भी तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा नारद जी। हमारा प्रश्न बड़ा सरल सा है। नारायण भक्त होते हुए भी आप इन दिनों अपने आराध्य भगवान नारायण का नाम भी नहीं लेते। हर समय गणेश मंत्र का जाप किया करते हैं। क्या ये भगवान नारायण के प्रति अपराध नहीं है? हम जानते हैं देवर्षि कि इस समय आप अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करके वैकुंठ लोक से ही चले आ रहे हैं। परंतु क्या आपको श्री हरि विष्णु ने निकट भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत नहीं दिया? नहीं मंगल मूर्ति, श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में मग्न थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लीन। इसलिए मैं दूर से ही मौन प्रणाम और दर्शन करके चला आया। परंतु श्री तब तो आप मेरे प्रश्न को भूल ही जाइए और बताइए कि क्या आपके कैलाश पधारने का कोई विशेष कारण था? नारायण नारायण, मैं तो केवल आपके और महादेव के दर्शन करने चला आया था। प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनके अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? नहीं देवर्षि, अभी हमारे भक्तों के पुण्य आपकी सहायता के योग्य नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश, यदि आपके भक्त बिना किसी सहायता के भ्रम के मायाजाल में भटकते रहें, तो उनका विचलित स्वभाव विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। हम जानते हैं देवर्षि, पर हमारे भटके हुए भक्त जब राज ऋषि विश्वामित्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुँचेंगे, तो सत्य और धर्म का मार्ग अपने आप ही निकल आएगा। आप चिंता न करें। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र ये दोनों गणेश भक्त नहीं है, फिर मार्ग निकलेगा कैसे? मार्ग निकलता नहीं है देवर्षि, निकालना पड़ता है। नारायण नारायण। अर्थात आगे की कथा के सूत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र से जुड़े हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणेश की कृपा से हम राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच चुके हैं महारानी जी। अब हमें किसी बात का भय नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा
ऋषिवर, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए ऋषिवर। उन्हें शत्रुओं ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। आप पर तो संसार की अधिष्ठात्री माँ गायत्री की असीम कृपा है। उन्हें मुक्ति दिलाकर मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, दया कीजिए। किसी के यज्ञ में बाधा डालना अशुभ होने के साथ साथ भयानक अपराध माना जाता है देवी। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा करो और जो कुछ कहना है यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात ही कहो। ओम स्वाहा। कांतामाई, ऋषिवर ने मेरी बात नहीं सुनी। न जाने मेरे स्वामी किस दशा में होंगे। ऋषि जैनेन्द्र के अपमान, सिद्धि विनायक श्री गणेश की उपेक्षा का यह परिणाम तो होना ही था। अब तो क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं है। अभिमान ने मुझे भ्रमित कर दिया था, पर पराजय के इस कलंक से अच्छा होता किरण भूमि में मुझे वीर गति प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपमानित, कलंकित और लांछित तो न होना पड़ता। ये निर्बल राजा चित्रांगद हमारे स्वामी महाराज शत्रुंजय के सामने कायर सिद्ध हुआ। उन्हें सामने देखते ही इसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। यदि ये सच्चा वीर होता तो शत्रु के हाथों बंदी बनने के स्थान पर लड़कर मर जाता, परंतु पराजय ना मानता। इस कायर राजा चित्रांगद ने अपने महाराज से प्राणों की भीख मांगी और उन्होंने इसे जीवित छोड़ भी दिया। पर क्या महाराज शत्रुंजय ने ये ठीक किया? क्या ठीक नहीं किया महाराज शत्रुंजय ने? शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि महाराज शत्रुंजय के स्थान पर मैं होता तो मैं उसी समय उसकी गर्दन काट देता। नहीं चित्रांगद, नहीं। अपने क्रोध पर संयम रखो, अन्यथा ये साधारण सैनिक तुम्हें दंडित और अपमानित करेंगे। परंतु मैं इस प्रकार अपमानित होकर जीना नहीं चाहता। तो सिद्धि विनायक श्री गणेश से अपने पापों की क्षमा याचना करते हुए इस अवसर का लाभ उठाओ। जब शक्ति पराजित हो जाती है तो युक्ति के द्वार खुल जाते हैं। युक्ति से इन सैनिकों को पराजित करो। तुम सच कहते हो सैनिक मित्र। हाँ, तुम्हारे महाराज को मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। युद्ध नीति भी यही कहती है, रणभूमि में शत्रु को जीवित ना रहने दो। परंतु जो काम तुम्हारे महाराज ने नहीं किया वो तुम कर डालो। मैं भी बंदी बनकर जीवित रहना नहीं चाहता। चाहते तो हम भी यही हैं कि तुम्हें यमलोक पहुंचा दें, परंतु महाराज की आज्ञा के कारण हम विवश हैं। तुम्हारे महाराज की आज्ञा और तुम्हारी व्यवस्था उसी समय तक है जब तक हम इस कारागार में शांति से बंद हैं। यदि मैं कारागार से भागने का प्रयास करूं तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हमें मार दोगे ना? अरे तो फिर सोच विचार क्यों? कारागार का द्वार खोलकर मुझे समाप्त कर दो। सोचो, जब तुम मेरा कथासर अपने महाराज के समक्ष प्रस्तुत करोगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तुम उनसे कह देना कि रात्रि का भोजन देते समय इसने भागने का प्रयास किया, इसीलिए हमें इस पर प्रहार करना पड़ा। बात तो ये ठीक कह रहा है। यदि हम दोनों मिलकर इसे यमलोक पहुंचा दे तो महाराज शत्रुंजय हमें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे।
अरे ठहरो मित्रों, ठहरो। यदि इस प्रकार मारोगे तो तुम्हारे महाराज को संदेह हो जाएगा। फिर हम तुम्हें किस प्रकार मारें? साधारण सी बात है, हम यहाँ से भागने का प्रयास करेंगे और तुम दोनों हमें मार देना। ये देखो, रात्रि का भोजन भी वैसा ही है। हम इसे चारों ओर गिरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि तुम भोजन लेकर आए थे। ये क्या दुष्टता कर रहे हो तुम? दुष्टता? मित्रों, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं। देखो, तुम्हारे वस्त्रों पर यदि ये भोजन सामग्री इस प्रकार लगी होगी तो महाराज को विश्वास हो जाएगा कि कठोर संघर्ष करके तुमने हमें मारा है। ठीक है, ठीक है। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? अरे मूर्खों, भागने से पहले अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो तुम दोनों फंस जाओगे। संघर्ष? हाँ, संघर्ष। चलो, हम पर प्रहार करो। केवल तुम्हारे महाराज ही नहीं, बल्कि तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारे महाराज ने मुझे बंदी बनाकर मेरे ही राज्य के कारागार में मुझे बंद कर दिया, जहां का हर गुप्त मार्ग मुझे मालूम है। और तुम दोनों ने पुरस्कार के लोभ में कारागार का द्वार खोलकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। जैसा राजा वैसी ही सेना। अच्छा मित्रों, जीवन रहा तो फिर भेंट होगी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं शत्रु के बंदीगृह से मुक्त हुआ हूं। अब मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। में हुए नल के गले में दमयंती वरमाला डाल देती है। नल महाराज भीम के साथ मिल पुष्पक को पराजित कर देता है। महाराज चित्रांगद युद्ध का शंखनाद करते हैं। महारानी की व्यग्रता देखकर कांता दासी उन्हें समझाती है। युद्ध भूमि में चित्रांगद पराजित होकर बंदी बन जाते हैं। पराजय की सूचना सुनकर महारानी व्याकुल हो जाती है। श्री गणेश की बात सुनकर देवर्षि नारद चकित हो जाते हैं। चतुराई का प्रयोग करके चित्रांगद बंदी गृह से भाग निकलते हैं। उधर शुक्राचार्य अपने आराध्य भोलेनाथ के प्रतीक शिवलिंग से कहते हैं, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं समझ गया हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। मेरी तपस्या, पूजा और आराधना आप पर प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। भोलेनाथ, जब जब मैं आपके दर्शन करने के लिए कैलाश गया तो आप जानबूझकर ध्यानस्थ बने रहे। मैं विवश होकर लौट आया। भोलेनाथ, मैं आपके रोष का कारण जानता हूं महादेव। मैं दैत्य जाति को नींद से नहीं जगा पा रहा हूं, उन्हें उनकी महान शक्ति का ज्ञान नहीं करवा पा रहा हूं। आपका भक्त भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हताश, विवश और निराश होकर रह गया है। मुझ पर कृपा करें भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं महादेव। मुझ पर दया कीजिए महेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो क्या मैं भागते भागते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम आ पहुंचा? वो दुष्ट और पापी इसी आश्रम की ओर भाग कर आया है। चलो भीतर। किसके सैनिक हो तुम सब, और बिना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? भूल के लिए क्षमा करें दैत्य गुरु, हम तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ आए हैं। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? एक बंदी हमारे कारागार से भागकर यहाँ आया है। उसने हमारे कई सैनिकों को हताहत कर दिया है। कौन है वो? राजा चित्रांगद, कृपा करके बताएं दैत्य गुरु, हमारे बंदी और हमारे महाराज शत्रुंजय द्वारा पराजित राजा चित्रांगद को इस ओर आते देखा है? कोई भी व्यक्ति हमारे आश्रम में हमारी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ
चले जाओ यहां से, उसे कहीं और जाकर ढूंढो। तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना में बाधा डालकर तुमने पहला पाप किया है। हाथ में शस्त्र लेकर आश्रम में प्रवेश करके तुमने दूसरा पाप किया है, और अब मेरी आज्ञा ठुकराकर तुम तीसरा पाप करने जा रहे हो। ये तीनों पाप तुम सबकी भयानक दुर्दशा के कारण बन सकते हैं। चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम सबको भस्म कर डालूंगा। रुक जाओ राजा चित्रांगद। दैत्य गुरु, मैं आपका शरणागत हूं। आपको आपके आराध्य भोलेनाथ की सौगंध, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया, मेरी पत्नी इंदुमती जाने कहां कहां भटक रही होगी। मेरी रक्षा कीजिए दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए दैत्य गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ऋषि विश्वामित्र, हमारी महारानी इंदुमती आपकी शरण में आई है, दया करके इन पर कृपा कीजिए। ये बात ही हमसे स्वयं क्यों नहीं कहती? क्या इन्होंने मौन व्रत ले रखा है? क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। भय और अधीरता के कारण आपके यज्ञ में मैंने बाधा पहुंचाई। मेरे स्वामी महाराज चित्रांगद शत्रुओं से पराजित होकर बंदी बना लिए गए। हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आप तो शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करना आपका स्वभाव है। हमारे महाराज की प्राण रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषिवर, तुम दोनों झूठ बोलकर हमसे दंडित होना चाहती हो? नहीं ऋषिवर, मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज के बंदी बन जाने के समाचार प्राप्त करने के पश्चात ही हम सह्याद्री छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ ऋषिवर, महाराज के विश्वस्त सैनिक रविदत्त ने हमें सूचना पहुंचाई कि महाराज बंदी बन चुके हैं। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए ऋषिवर। चित्रांगद यदि बंदी था तो अब कारागार से भागकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंच चुका है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में? हाँ देवी इंदुमती, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से चित्रांगद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करते देखा है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी दैत्य शक्ति से अभिमंत्रित करके चित्रांगद को दैत्य बना देंगे। तब चित्रांगद
अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को समाप्त कर देगा। तुम्हें अब हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना नहीं तुमने? अब तुम्हारे स्वामी चित्रांगद की सहायता दैत्य गुरु शुक्राचार्य करेंगे। जाओ, चली जाओ यहां से। ऋषिवर, ऋषिवर। ये जानकर हमें हर्ष हुआ चित्रांगद कि तुम भी हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, और हमें विश्वास है कि उन्हीं का संकेत पाकर तुम यहां आए हो। अब हम अपनी समस्त सिद्ध शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें दैत्य शक्ति से संपन्न करेंगे। चित्रांगद, आज से पहले हमने किसी भी मनुष्य पर यह प्रयोग नहीं किया है। सदा पातालवासी दैत्य ही हमारी पुकार और हमारी सिद्धियों का लाभ उठाते रहे हैं, पर शिव कृपा से आज यह अद्भुत अवसर आया है। अब हम जैसा कहें वैसा ही करो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। हम जिन मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे हैं वे प्रभावी होने के साथ ही साथ तेजस्वी भी हैं। सावधानी से मेरे साथ साथ मंत्रों को दोहराओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम रीम प्रसीद प्रसीद। ओम ह्रीं प्रसीद प्रसीद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मुझे दैत्य शक्ति से संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी दैत्य शक्ति सिद्ध हो। 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 नहीं महारानी, नहीं। हम इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। ऋषि विश्वामित्र के सिवा हमें कहीं भी आश्रय और सुरक्षा नहीं मिल सकती। परंतु उनसे कुछ कहने का साहस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। उनका रोष देखकर हमें बहुत भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है कांतामयी। नहीं महारानी जी, ऋषियों से भय नहीं, स्नेह करते हैं, और उनका रोष भी अनुचित नहीं है। हमने उनके यज्ञ में बाधा डाली, परंतु आप ऋषिवर यज्ञ नहीं कर रहे। उनसे फिर से प्रार्थना करेंगे। ऋषिवर, मुझे अभागन पर कृपा करें, मेरे पति की रक्षा करें ऋषिवर। उन्हें दैत्य होने से बचाएं, उन्हें दैत्य होने से बचाएं ऋषिवर। दया करें ऋषिवर, हमें अपनी शरण से जाने की आज्ञा न दे, न दे आज्ञा। देवी, तुम्हारे धैर्य और क्षमा भावना ने हमें प्रसन्न कर दिया। एक पृथ्वीवासी मनुष्य मनुष्य से दैत्य बन जाए? नहीं, ऐसा विश्वामित्र कदापि नहीं होने देंगे।
शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। यज्ञ शक्ति प्रकट हो, यज्ञ शक्ति प्रभावी हो। महाराज चित्रांगद हमारे समक्ष उपस्थित हों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाओ चित्रांगद, अभी तुम दैत्य शक्ति से संपन्न नहीं हुए हो। रुक जाओ चित्रांगद, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। रुक जाओ। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया आपको? आंखें खोले महाराज। ये क्या हो गया ऋषिवर? आप चिंता न करें देवी, चित्रांगद अब हमारी शरण में आ गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अब इन्हें कोई भय नहीं। नारायण नारायण नारायण। तुमने हमारी सिद्धियों को चुनौती दी है चित्रांगद। अब तुम्हारा जीवन एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तुमने हमारा घोर अपमान किया है। अब हमारे और हमारे आराध्य के दंड से तुम कदापि बच नहीं पाओगे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। हे गौरीपुत्र श्री गणेश, आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र के बारे में संकेत करते हुए अपने कुछ भ्रमित भक्तों का उल्लेख किया था। ये चित्रांगद आपका भ्रमित भक्त तो नहीं? नारायण नारायण। परंतु इस समय तो मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रोष का पात्र ये चित्रांगद कहीं राजऋषि विश्वामित्र के पास तो नहीं पहुंच गया। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। अब आप राजर्षि विश्वामित्र की शरण में हैं। हमें कोई भय नहीं है। आंखें खोले स्वामी। ऋषिवर, मेरे स्वामी को सचेत कीजिए। जागो चित्रांगद, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। जागो। स्वामी, हमारे शरणदाता और महान ऋषि विश्वामित्र की कृपा से हम पर आया संकट टल गया है। ऋषि विश्वामित्र, चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान भव। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। राजऋषि विश्वामित्र,
श्री सिद्धि विनायक की कृपा से महाराज चित्रांगद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आसुरी शक्ति से मुक्त होकर आपकी शरण में आए हैं। इनकी सहायता करें, इनका मार्गदर्शन करें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मेरी सिद्ध शक्ति और मेरी परम शिव भक्ति का अपमान करने वाले चित्रांगद, मैं तुम्हें सुख और शांति से नहीं जीने दूंगा। अपनी मंत्र शक्ति से यहां खींच लाऊंगा और पाताल लोक के दैत्यों को बुलाकर तुम्हें दंडित करवाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चित्रांगद। शत्रु सैनिकों से तुम्हारी प्राण रक्षा करने के कारण तुम्हारे प्राणों पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। भृगुकुल के आराध्य भगवान शिव, आपने मेरा घोर अपमान कैसे होने दिया? ध्यान में रहते हुए भी आपको तीनों लोकों की घटनाओं का ज्ञान रहता है। फिर आप अपने भक्त शुक्राचार्य को कलंकित और लांछित होते हुए कैसे देखते रहे? भोलेनाथ, यह अपमान केवल मेरा नहीं है, शिव भक्ति से प्राप्त उस शक्ति का भी है जो आपने ही मुझे दी थी। शुक्राचार्य को अपनी शिव भक्ति पर गर्व है। वो अपनी भक्ति की शक्ति को अपमानित नहीं होने देगा। अपनी मंत्र शक्ति से दुष्ट चित्रांगद को वो यहां खींच लाएगा। ओम नमः शिवाय। यज्ञाग्नि प्रकट हो। रुक जाएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, रुक जाएं। नारद, तुम यहाँ मेरे आश्रम में मेरे निश्चय में बाधा डालकर क्या तुम भी चित्रांगद के समान मेरे क्रोध के पात्र बनने के इच्छुक हो? जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप मुझे अपने क्रोध का पात्र बनाएंगे तो श्री गणेश की कृपा से क्रोध पलटकर आप पर ही वार करेगा। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना करो नारद। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको उचित परामर्श दे रहा हूँ। तुम्हारे परामर्श की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं चले जाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ, परंतु आप ये तो जानते ही हैं कि नारद यदि कोई निश्चय कर ले तो उसे पूर्ण करके ही रहता है। आप मुझे उत्तेजित करके और क्रोध करके शांत नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात माने, जो मैं प्रेम से कह रहा हूं उसे सुने। श्री गणेश की कृपा से चित्रांगद राजऋषि विश्वामित्र की शरण में पहुंच चुके हैं और अब राजऋषि विश्वामित्र के माध्यम से श्री गणेश स्वयं चित्रांगद की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए चित्रांगद को लौटाने का असफल प्रयास करके स्वयं का अपमान न करें। क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो नारद? नारायण। मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से राजऋषि विश्वामित्र को भी बंधक बना डालूंगा। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सत्य को पहचाने। राजऋषि विश्वामित्र के पीछे जगत को वरदान देने वाले श्री गणेश का वरद हस्त है। कहीं ऐसा न हो आप अपनी सिद्ध शक्तियों से हाथ धो बैठे। मेरी बात माने, ये क्रोध करना छोड़ दें और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री गणेश की आराधना करें। नहीं, कदापि नहीं। श्री महागणेश और उनके सभी अवतार दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। नारायण नारायण। तो फिर सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। वो छलिया नारायण तो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति के साथ छल करता आया है। उसकी आराधना असंभव। नारायण नारायण। तो फिर यज्ञाग्नि की भांति अपने ही क्रोध की ज्वालाओं में जलने के सिवा आपके सम्मुख दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान भोलेनाथ, विघ्नहर्ता श्री गणेश,
और श्री हरि नारायण आपको सद्बुद्धि दें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, आप ही की कृपा से महाराज यहाँ तक सकुशल पहुँच गए और आप ही की कृपा से महारानी इंदुमती का गणेश चतुर्थी व्रत सफल हुआ। जय मां गायत्री। आप कुछ कहना चाहती हैं कांता माई? प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, ऋषियों के आशीर्वाद से और श्री गणेश कृपा से महारानी का श्री गणेश चतुर्थी व्रत संकल्प पूरा हुआ। अब परंपरा के अनुसार इन्हें श्री गणेश का विशेष पूजन करना चाहिए। अवश्य। श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति श्री गणेश आग्र पूज्य तथा समस्त संसार के आराध्य हैं। देवर्षि नारद ने सत्य कहा था देवी। महाराज चित्रांगद उन्हीं की कृपा से इस आश्रम में सुरक्षित पहुंच गए हैं और हम सब भी उनकी प्रत्यक्ष कृपा दृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य चित्रांगद को अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके दैत्य शक्ति प्रदान करना चाहते थे, उसी प्रकार हम भी श्री गणेश की कृपा से अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रयोग चित्रांगद को सबल बनाने के लिए करेंगे, जिससे वो अपना खोया हुआ राज्य शत्रु से पुनः प्राप्त कर सके। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपकी कृपा और आपकी शरण पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। देवी इंदुमती, आप अपने पति और कांता माई के साथ नदी तट पर जाकर श्री गणेश की विशेष पूजा और चतुर्थी व्रत का उद्यापन करें। चित्रांगद, श्री गणेश पूजा के बाद तुम यहीं लौट आओ और तब तक यहीं रहो जब तक हमारा प्रयोग सफल न हो जाए। जो आज्ञा ऋषिवर। नमः। स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः। स्वाहा। दैत्य शक्ति सक्रिय हो। स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। एक और दुष्ट चित्रांगद मुझे अपमानित करके पहुंचा है, तो दूसरी ओर पातालवासी दैत्य और दानव अपनी निद्रा का त्याग नहीं करना चाहते हैं। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। चित्रांगद कहीं भी चला जाए पर मेरी मंत्र शक्ति से बच नहीं पाएगा। उसे मेरे अपमान का दंड चुकाना ही होगा।
ओम नमः शिवाय। दिव्य दृष्टि प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य की सिद्ध मंत्र शक्तियां जल में प्रकट होकर दुष्ट चित्रांगद को खींचकर पाताल लोक ले जाएं। पातालवासी दैत्य उसे दंडित करें और उसे समाप्त करके उसका मृत शरीर पृथ्वी लोक खींच के ले आए। सिद्ध मंत्र शक्तियां सक्रिय हो। ओम नमः शिवाय। मेरे स्वामी की रक्षा करें, रक्षा करें। मेरे स्वामी की रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महेश्वर, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। अब मुझसे छल करने वाला चित्रांगद यमलोक का अतिथि बनेगा। ओम नमः शिवाय। नागराज वासुकी और नाग महारानी की। 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 नाग महाराज और नाग महारानी की जय हो। नागराज, आपके आदेश से हम चित्रांगद को सुरक्षित नागलोक ले आए हैं। क्या पातालवासी दैत्यों ने तुम्हें रोकने का प्रयास नहीं किया नागकन्याओं? पातालवासी दैत्य प्रकट होकर हमारा विरोध करते, उससे पहले ही हम इन्हें यहाँ ले आए। नागराज, जिस पर श्री गणेश की कृपा हो, उसका भला क्या कोई बिगाड़ सकता है। नागराज, आप अपने अमृत मंत्र से चित्रांगद को सचेत कीजिए और इन्हें बताइए कि इन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। अमृत मंत्र प्रभावी हो। एक दंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशाकुशधरम देवम
ध्यायेत सिद्धि विनायकम। हे श्री गणेश, इन भयानक नागों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें श्री गणेश, मेरी रक्षा करें। भयभीत ना हो महाराज चित्रांगद। सिद्धि विनायक श्री गणेश का स्मरण करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप सुरक्षित नागलोक पहुंच चुके हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। आप नागलोक के अतिथि हैं महाराज चित्रांगद। मंगल मूर्ति श्री गणेश का आदेश हमें मिल चुका है। हम जानते हैं आप शत्रुओं द्वारा अपना राज्य और सम्मान खोकर बंदी बन गए थे और शत्रुओं के बंदीगृह से भागकर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मायाजाल में जा फंसे। परंतु अब आप अपनी सारी चिंताएं श्री गणेश के चरणों में छोड़कर प्रसन्न हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त होगा। हम और हमारी नाग शक्ति आपकी हर संभव सहायता करेगी। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय, सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। नाग कन्याओं, महाराज चित्रांगद को नागलोक के अतिथि गृह में ले जाओ और इनका स्वागत सत्कार करो। जो आज्ञा महाराज। पधारे महाराज चित्रांगद। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया ऋषिवर। क्या हुआ कांतामाई? महाराज चित्रांगद कहाँ है? नदी में तूफानी धाराएं उठी ऋषिवर और महाराज चित्रांगद को जल में खींच ले गई। ऋषिवर, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए ऋषिवर। पता नहीं वो किस दशा में होंगे। गणेश व्रत का ये परिणाम। श्रद्धा और समर्पण से श्री गणेश व्रत करने पर भी गणेश जी मुझसे क्यों रुष्ट हैं? श्री गणेश व्रत का परिणाम शुभ ही होता है देवी इंद्रमती। मुझे पूर्ण विश्वास है विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे पति अवश्य सुरक्षित होंगे। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे कि महाराज चित्रांगद किस दशा में है। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।